नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम देते हैं आपको निवेश और फाइनेंस से जुड़ी हर जानकारी को सही और सटीक तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप टैक्स बचाने और साथ ही लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो जो ईएलएसएस फंड यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स होते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आज के वीडियो हम आपको बताएंगे भारत के टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो न केवल टैक्स बचाने में मदद करते हैं बल्कि आपको काफी अच्छे रिटर्न भी देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि जो ईएलएस म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं। ईएलएसएस जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपको सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बचाने का मौका देते हैं। इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें, और ये बाकी निवेश की तुलना में काफी अच्छा विकल्प होता है। ईएलएसएस जो फंड होता है वो मुख्यतः इक्विटी और इक्विटी से लिंक्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। लंबी अवधि के जो लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जो म्यूचुअल फंड है, ये टैक्स सेविंग के साथ साथ आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको काफी अच्छा मौका प्रोवाइड करवाता है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे भारत के 5 टॉप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल का टैक्स सेविंग का फंड। मोतीलाल ओसवाल का जो टैक्स सेवर फंड है, उसमें का एनएवी अभी हमको जो दिखाई देता है वो 50 रुपए के करीब दिखाई देता है, और जो इसका फंड साइज है वो 4,500 करोड़ के करीब हमको दिखाई देता है। जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो हमको 1.82% के करीब दिखाई देता है, और जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी है वो 500 रुपए हमको दिखाई देती है। बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 17.5% के सीएजीआर के करीब रिटर्न प्रोवाइड करवाए, जो काफी अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे। बात करें इसके प्राइस चार्ट की, तो हमको ये जो फंड है पिछले 1 से 1.5 साल में अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको लगातार बीट करते हुए नजर आ रहा है। इसका जो कारण है कि इसके जो पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, उसके कारण इसके पोर्टफोलियो में हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो पिछले 1 साल में जो कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाया है वो 32.77% के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने रिटर्न प्रोवाइड करा, और इस साल का ये बेस्ट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। 3 साल में जो रिटर्न प्रोवाइड करा उसमें भी जो म्यूचुअल फंड है वो पहले नंबर पे है, जो 22% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं, जो काफी सारे जो म्यूचुअल फंड है उनको बीट करते हुए हमें नजर आ रहा है। 7 साल की बात करें तो 7 साल में इसने जो रिटर्न प्रोवाइड करा वो साढ़े जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है वो हमें 15.5% के करीब दिखाई देता है, और जो अपनी कैटेगरी में वो 7 साल में ये हमें तीसरे नंबर पर दिखाई देता है, जो फंड ने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की। तो इस जो ये म्यूचुअल फंड है इसका जो हिस्सा है हमको लार्ज कैप में 30% दिखाई देता है, मिड कैप कैटेगरी हमको 41% दिखाई देता है, और स्मॉल कैप कैटेगरी में 27.70% दिखाई देता है, जो काफी अच्छा कहा जाएगा। कंपनी ने ग्रोथ स्टेबिलिटी दोनों पर फोकस किया है। बात करें के सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की, तो सेक्टर का जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो हमको इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के स्टॉक में दिखाई देता है। उसके बाद जो अगला जो सेक्टर वो हुआ आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर। तो हमको इस म्यूचुअल फंड में जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग की। टॉप 10 होल्डिंग में जो है ट्रेंड हुआ, जोमेटो हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, काइनस टेक्नोलॉजी हुआ, प्रेस्टीज ई स्टेट प्रोजेक्ट्स हुआ, अंबर एंटरप्राइजेस हुआ, प्रीमियर एनर्जी हुआ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल हुआ। तो इस इन स्टॉक्स में हमें इन कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, और इसके जो ज्यादातर स्टॉक है उसका जो पी रेशियो हमें 100 या 150 या 200 के करीब हमको दिखाई देता है। तो जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं उनका जो पी रेशियो है वो हमको काफी हाई दिखता है, क्योंकि ये इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ होती है और इन्वेस्टर्स इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। ये मेन वजह है, इसकी वजह से हमको इनका वैल्यूएशन काफी हाई दिखाई देता है। अब बात करें दूसरे म्यूचुअल फंड की। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई ईएलएसएस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ फंड। तो इसका जो एनएवी अभी चल रहा है वो चल रहा है 415 रुपए, और जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हमको दिख रहा है वो दिख रहा है हमको 28,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है। जो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी है वो हमें 500 रुपए की दिखाई देती है। और इसका जो रिटर्न की बात करें, जब से फंड लॉन्च हुआ है, फंड जो लॉन्च हुआ था 1993 में लॉन्च हुआ, तब से फंड ने 16.5% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं, जो काफी अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे।
और फंड्स की तुलना में। और इस वजह से जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो ईएलएसएस वाले इन्वेस्टर हैं, उनको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके एसबीआई की म्यूचुअल फंड ने दी है। बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो हमें 1.6% के करीब दिखाई देता है, जो एक्सपेंस रेशियो हमें थोड़ा कम दिखाई देता है। और ये अच्छी बात कही जाएगी कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा म्यूचुअल फंड हमको नजर आता है। अब बात करें इसके प्राइस चार्ट की, तो प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं 2023 से हमको ये जो म्यूचुअल फंड है ये लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए नजर आ रहा है। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है बीएसई 200, यानी भारत की जो टॉप 200 कंपनियां हैं वो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। तो ये लगातार अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्जिन हमको इधर नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, तो आप रिटर्न देख सकते हैं पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो इसकी रैंकिंग है 5वें नंबर पर, रिटर्न दिया है 22.5%। 3 सालों में जो रिटर्न दिया वो 21% के करीब है, इसकी रैंकिंग है 2। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो हमको 23% के हिसाब से रिटर्न दिखाई देता है, और जिसकी रैंकिंग है 2। तो आप देख सकते हैं 5 साल, 3 साल, 1 साल में जो फंड है टॉप 5 फंड्स में चल रहा है ईएलएसएस को। तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफी अच्छा फंड होने वाला है, और आप इसमें टैक्स सेव भी कर सकते हैं। बात करें इसके सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की, तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें तीनों कैटेगरी हमको दिखाई देती है। जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है वो हमें 58% दिखाई देता है, मिड कैप में हमको 22% दिखाई देता है, और स्मॉल कैप में हमको 11% दिखाई देता है। तो स्मॉल कैप में कंपनी का इतना ज्यादा फोकस नहीं, बट लार्ज कैप कैटेगरी में कंपनी का ज्यादा फोकस है, क्योंकि लार्ज कैप जो स्टॉक होते हैं वो काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं अपने इन्वेस्टर को। बात करें इसके डाइवर्सिफिकेशन की, तो जो सेक्टर है वो हुआ बैंक हुआ, आईटी हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, फार्मा हुआ, इन सेक्टर्स में हमें इस म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन हमको दिखाई देता है। बैंकिंग स्टॉक में आप देखें तो हमें इसका जो फंड साइज दिखता है वो 15%, और जो आईटी सेक्टर हुआ हमको 11% दिखाई देता है। क्रूड ऑयल हुआ यानी ऑयल सेक्टर से रिलेटेड हुई कंपनी, उसमें हमको 6.5% इसका इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। अब बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें जो पहला स्टॉक हुआ वो हुआ एचडीएफसी बैंक, दूसरा जो स्टॉक है वो है रिलायंस, तीसरा हुआ आईसीआईसी बैंक, चौथा हुआ भारतीय एयरटेल, पांचवा हुआ टोरेंट फार्मा। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसमें। बैंकिंग स्टॉक के साथ ऐसे स्टॉक भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं, जो रोज डेली के स्टॉक्स होते हैं, तो वो भी शामिल है। तो ये फंड काफी ज्यादा फोकस है जो लार्ज कैप कैटेगरी पे करता है, यानी फोकस इसका ज्यादातर स्टेबिलिटी पर है। बात करें अगले फंड की, अगला जो फंड है वो है बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसका एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू जो हमें अभी दिखाई देता है वो 160 रुपए के करीब दिखाई देता है। जो फंड का साइज है वो हमें 1450 करोड़ रुपए दिखाई देता है। जो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए, और जो इसका सीएजीआर परसेंटेज रिटर्न हमको दिखाई देता है वो 19% सीएजीआर के करीब हमको दिखाई देता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो दिखाई देता है वो हमको 2% के करीब दिखाई देता है, और इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा हमको हाई नजर आता है। बात करें इसके प्राइस चार्ट की, तो प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं 2021 से ये जो फंड है वो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए नजर आ रहा है, और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है बीएसई 200। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में ये लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए, तो ये काफी अच्छी न्यूज है जो इन्वेस्टर अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया वो 15.5%, और पिछले 3 साल में जो रिटर्न दिया 14.5%, पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है 22% के करीब दिया, और 10 सालों में जो रिटर्न दिया वो हमको 15.5% के करीब नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने इन्वेस्टर को अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, और टैक्स सेविंग का बेनिफिट तो दिया ही है। तो इसका जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड का जो 80% जो इन्वेस्टमेंट होता है इनका इक्विटी में होता है। बात करें इसकी मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की, तो जिसका मार्केट कैप लार्ज कैप में जो कंपनी का हमें पोर्टफोलियो दिखाई देता है वो 52% हमें जो इसका इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है वो हमें लार्ज कैप कैटेगरी में दिखाई देता है, और जो 21% जो इन्वेस्टमेंट है हमें मिड कैप कैटेगरी में दिखाई देता है, और जो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमको 22% दिखाई देता है। इसके जो मेन सेक्टर इन्वेस्टमेंट के वो है आईटी सेक्टर हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ, प्राइवेट बैंक हुआ, पब्लिक बैंक हुआ। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग पर ज्यादा फोकस है वो आईटी सेक्टर पे इस म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर हुआ वो उभरते हुए सेक्टर और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ देंगे आपके पोर्टफोलियो को। अब बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में, टॉप 10 जो होल्डिंग है उसमें एचडीएफसी बैंक हुआ,
एसबीआई बैंक हुआ, वेदांता हुआ, कोफोर्ज हुआ, स्वान एनर्जी लिमिटेड हुआ, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हुआ। तो जो पीएसयू सेक्टर है उसके स्टॉक्स पर जो कंपनी का ज्यादा फोकस किया और जो पीएसयू स्टॉक है उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, क्योंकि पीएसयू जो स्टॉक होते हैं वो ग्रोथ के साथ साथ आपको पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड प्रोवाइड करवाते हैं, जो कंपनी फिर से इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती जाती है, जिससे हमारे रिटर्न काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले म्यूचुअल फंड की। अगला जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है वो है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसका एनएबी हमें दिखाई देता है 130 रुपए के करीब, और जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हमको दिखता है 16,500 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट हमको दिखाई देता है 500 रुपए, और जो एसआईपी हमको दिखाई देती है वो 500 रुपए के करीब दिखाई देती है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से इसने जो रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं वो 15.5% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं, और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो हमें 1.64% के करीब दिखाई देता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी एवरेज के हिसाब से चल रहा है, और जो इसका रिटर्न है जब से ये फंड लॉन्च हुआ तो रिटर्न भी इसने काफी अच्छे प्रोवाइड करवाए अपने इन्वेस्टर्स को। अब बात करें इसके प्राइस चार्ट की, तो प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं 2023 के करीब से ये जो फंड है वो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, बट जो पिछले 5 साल है तब से अपने बेंचमार्क के करीब ही रिटर्न देते हुए हमको नजर आ रहा है। बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो पिछले 3 सालों में जो रिटर्न इसके रहा 15.5% के सीएजीआर से रहा। 5 सालों में जो रिटर्न दिया वो 20% के सीएजीआर से दिया, और इसका जो नंबर है वो 7वां। पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया वो 15% के करीब है, जिसमें इसकी जो रैंकिंग है वो तीसरी है। अब बात करते हैं इसकी मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की। तो मार्केट कैप में हमको इसका जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो दिखता है, लार्ज कैप इसका 64% है। मिड कैप में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो है 16%, और जो स्मॉल कैप है उसमें इन्वेस्टमेंट है 16%। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का ज्यादातर जो मेन फोकस है वो लार्ज कैप के स्टॉक है। लार्ज कैप में जो स्टॉक है उसमें है होगा बैंकिंग, तो बैंकिंग पे इस म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा फोकस किया, और फार्मा सेक्टर पे जो इन्वेस्टमेंट है 9% दिखाई देता है। जो 20% हमें इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है वो हमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में दिखाई देता है। 8% जो दिखाई देता है हमको वो होता है आईटी सेक्टर में दिखाई देता है, और एफएमसीजी और इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स में इसका इन्वेस्टमेंट हमको दिखाई देता है। बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो टॉप 10 होल्डिंग में आप देख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक ही हमको दिखाई देता है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस हुआ, एसबीआई हुआ, कोटक हुआ। तो ये हमको जो टॉप 6 होल्डिंग में हमको सिर्फ 5 सिर्फ बैंकिंग ही दिखाई देते हैं। तो जो ये म्यूचुअल फंड है इसका ज्यादातर जो फोकस है वो बैंकिंग के स्टॉक्स पर है और फाइनेंशियल के स्टॉक पर है। अब बात करें अगले फंड की। अगला जो फंड है वो है कोटक। कोटक का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसका एनएबी हमको दिखाई देता है 109 रुपए, और जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हमको दिखाई देता है 6,200 करोड़, और जिसका एक्सपेंस रेशियो हमको दिखाई देता है 1.76%, और जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमको दिखाई देता है 500 रुपए, और एसआईपी दिखाई देती है हमको 500 रुपए के करीब, और जिसका जो रिटर्न है वो 13.5% की सीएजीआर से रिटर्न दिया जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, यानी म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ था 2005 में लॉन्च हुआ था। अब बात करें इसके जो रिटर्न के बारे में, जो प्राइस चार्ट में हमको दिख रहा है कि जो ये म्यूचुअल फंड चल रहा है वो कभी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता है, बट ज्यादातर टाइम जो ये म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के साथ साथ ही चलता है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इधर अगर मोमेंटम आता है तो ये बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देते हुए हमको नजर आ सकता है। बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो 3 सालों में जो रिटर्न है वो 13%, 5 सालों में जो रिटर्न दिया वो 17.5%, और 10 सालों में जो रिटर्न दिया 13.5% हमको दिखाई देता है। तो ये फंड इतना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा जितने और ईएलएसएस वाले फंड परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये हमें अपने कैटेगरी में एवरेज से ज्यादा तो रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है, बट इतना ज्यादा हमको रिटर्न देते हुए नजर नहीं आ रहा। बट फ्यूचर में हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो अभी बेंचमार्क को इंडेक्स कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी बीट करेंगे, और जो अभी बीट नहीं कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमको जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है 57% जो है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, 23% मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, और 16% हमको हमको इसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी में दिखाई देता है। आईटी सेक्टर में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 14.5% है। बैंकिंग सेक्टर में जो इसका इन्वेस्टमेंट है 14.5% है। इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स में जो इसका इन्वेस्टमेंट वो 12.5% के करीब हमको दिखाई देता है।
बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो टॉप 10 होल्डिंग में हुआ एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, टेक महिंद्रा, एसबीआई। तो इसका जो पोर्टफोलियो के स्टॉक है काफी डाइवर्सिफाइड है और इसका जो पी रेशियो हमको काफी कम नजर आता है। उसका जो पी रेशियो, सबके जो पी रेशियो हमें 50 के नीचे ही नजर आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये काफी अंडर वैल्यूड म्यूचुअल फंड हमको दिखाई देता है, और अगर इसमें ग्रोथ आती है तो ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छी ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। अब बात करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमें इसके रिटर्न की हिस्ट्री देखनी चाहिए। फंड का जो हमें पिछले 5 से 10 सालों में हमें प्रदर्शन देखना चाहिए कि 5 से 10 सालों में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। दूसरा पॉइंट जो है हमें देखना चाहिए कि जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो हमें एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए कि फंड का जितना भी एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना अच्छा फंड होगा। हमें ये भी देखना चाहिए कि फंड जो मैनेजर है उसका स्ट्रेटजी क्या है और उसकी रणनीति क्या है फ्यूचर को लेके, और उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये चीजें भी हमको अपनी प्राइमरी निगाह में रखनी चाहिए। कि चौथा जो पॉइंट है हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो रखना चाहिए लॉन्ग टर्म अप्रोच। ईएलएसएस जो फंड होता है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन होता है 3 साल का, तो लॉक इन पीरियड ही होता है। और उसके साथ हमें 5 से 10 सालों की अप्रोच रखनी चाहिए। तो 5 से 10 सालों में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो हमें याद रखना चाहिए कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो ईएलएसएस फंड होते हैं हमें उसमें एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। तो इस जो वीडियो है इसमें हमने बात की भारत के टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो आपको टैक्स बचाने के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करने का मौका देंगे। तो निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को जरूर समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।